अस्सलामुअलैकुम। तो इससे पहले हमने हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वीडियोस ऑलरेडी की हुई हैं, चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। तो आप उन वीडियोस को लाजमी देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दूंगा और जहां पे आई का निशान भी आ रहा होगा तो वहां से भी आप क्लिक करके इस जगह पे जब आई कार्ड पे आप क्लिक करेंगे तो फिर भी उसकी वीडियो जो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के आई कार्ड जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। तो इनको क्लिक करके भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि उन वीडियोस के अंदर हमने डिटेल में हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में आपको बताया है। तो आज हम हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के दरमियान कंपैरिजन करने जा रहे हैं। हम मुआवजा करते हैं कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जो डिफरेंसेस हैं या कुछ सेम इनकी करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। तो इसलिए हम इनके दरमियान कंपैरिजन करते हैं। तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हीट कैपेसिटी जो है इसको हम बोलते हैं कि हीट कैपेसिटी, नाम से पता लग रहा है कि हरारत की एक कैपेसिटी कितनी है। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये इसको हम कहते हैं हरारत मखसूसा की गुंजाइश। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, यानी हरारत मखसूसा। स्पेसिफिक मीन एक खास एक मखसूस चीज है। हीट हरारत कैपेसिटी यानी एबिलिटी होती है। जैसे अगर हमारे पास ये एक कंटेनर है और एक ये कंटेनर है, तो इस कंटेनर के अंदर अगर 1 लीटर वाटर आता है और इसके अंदर जो है वो 5 लीटर वाटर आता है, तो इट मीन कि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी कैपेसिटी क्या है, कम है। तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हम हरारत को देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो किस में ज्यादा है और किस में कम है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट जो है वो डिफरेंट होती है। अब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। तो यानी कि हरारत की जो गुंजाइश है वो कितनी है। तो बेसिकली जो इनमें सबसे मेन डिफरेंस जो मैं आपको बताता चलूं यहां पे वो ये है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो एक मखसूस चीज है, यानी 1 किलोग्राम मैस के लिए हम देखते हैं। लेकिन हीट कैपेसिटी जो है वो अगर मैस हमारे पास 1 किलोग्राम से ज्यादा है तो उसके लिए भी हीट कैपेसिटी हम देखते हैं, उस सब्सटेंस की, उस मटेरियल की हीट कैपेसिटी क्या है। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन पे जरा गौर करते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेंपरेचर ऑफ एंटायर बॉडी बाय 1 सेल्सियस। इससे पहले हम डेफिनेशन जब हीट कैपेसिटी की बताई थी तो यहां पे आपको 1 केल्विन का बताया था। तो 1 सेल्सियस में चेंज होता है वो 1 केल्विन के ही इज इक्वल टू होता है। ये हमने जब थर्मामीटर की वीडियो की थी तो वहां पे टेम्परेचर स्केल जो थे या स्केल ऑफ टेम्परेचर के बारे में बताया था। तो आप उन वीडियोस के अंदर जाके देख सकते हो कि सेल्सियस, केल्विन, ये फ़ारेनहाइट, ये सारी क्या चीजें हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एंटायर बॉडी बाय 1 सेल्सियस, यानी जो हमारे पास जितना भी मैस होगा उसका टेम्परेचर 1 सेल्सियस इंक्रीज करना। तो ये कहलाती है उसकी अमाउंट ऑफ हीट, यानी जो हरारत की मकदार चाहिए होगी तो ये बनेगी उसकी हीट कैपेसिटी। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को देखें तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी बाय 1 सेल्सियस। तो यहां पे भी हमने डेफिनेशन में 1 केल्विन आपको बताया था। तो 1 सेल्सियस में चेंज आता है वो 1 केल्विन के ही बराबर होता है। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ बॉडी बाय 1 सेल्सियस, यानी अगर हमारे पास 1 किलोग्राम मास है उसका टेंपरेचर रेज करने के लिए जितनी हीट चाहिए होगी वो बनेगी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस सब्सटेंस की। लेकिन जब हम हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ एंटायर बॉडी, यानी आपके पास जितना भी मैस है उसका 1 सेल्सियस, वहां पे 1 kg है मैस, लेकिन यहां पे 1 kg की कंडीशन नहीं है। आपके पास 2 kg है, 3 kg है, 4 kg, 5 kg, जितना भी मैस है तो उसके टेम्परेचर में 1 सेल्सियस का जो आपको इजाफा करने के लिए हीट, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होगी, रिक्वायर होगी, उसको बोलेंगे कि ये उस सब्सटेंस की, ये उस ऑब्जेक्ट की, ये उस बॉडी की हीट कैपेसिटी है। तो डेफिनेशन के अंदर हमें एक चीज तो क्लियर हो गई है कि यहां पे यूनिट मैस की बात हो रही है कि 1 किलोग्राम मैस की, जो 1 किलोग्राम हमारे पास मैस होगा उसका टेम्परेचर 1 सेल्सियस या 1 केल्विन रेज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी उसको बोलते हैं उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन हमारे पास अगर 1 किलोग्राम से ज्यादा मैस है, 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, तो उसके लिए उसके टेम्परेचर में 1 सेल्सियस या 1 केल्विन का
इंक्रीज लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी उसको बोलते हैं कि ये उसकी हीट कैपेसिटी है। तो मैथमेटिकली बात करें तो मैथमेटिकली हीट कैपेसिटी जो होती है ये इजिकल टू सी इजिकल टू क्यू बाय डेल्टा टी, यानी अमाउंट ऑफ हीट और जो टेम्परेचर में चेंज आता है इसकी रेशियो जो होती है इसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। या ये m मल्टीप्लाई सी भी होता है। m यहाँ पे मैस ऑफ इंटायर बॉडी जो होगा उसका होगा और मल्टीप्लाई हम करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो उस सब्सटेंस की होगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप 1 किलोग्राम मैस की जो होगी उसको मल्टीप्लाई कर दो आप जो टोटल मैस हमारे पास है ऑब्जेक्ट का, सब्सटेंस का टोटल मैस है, तो इससे हमें उसकी हीट कैपेसिटी का पता चल जाता है। यानी अगर हम बात करें वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन है। वाटर के 1 केजी अगर मैस वाटर का हमारे पास है तो वैसे तो हम वाटर जो लीटर में लेते हैं लेकिन हम उसको हम केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास 1 किलोग्राम मैस हो तो उसके लिए वाटर की स्पेसिफिक हीट आपको बताई है कि 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन जो है उसकी स्पेसिफिक हीट हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट जो हमें चाहिए होती है उसके 1 केल्विन में टेम्परेचर के इंक्रीज लाने के लिए वो 4200 जॉल चाहिए होती है। तो इसका मतलब हम 4200 जॉल को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या जितनी अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास होगी। अगर 5 किलोग्राम है तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21000 हमारे पास वो जॉल पर केल्विन उसकी हीट कैपेसिटी निकल आएगी। यानी इतनी हीट उसको चाहिए होगी 5 किलोग्राम जो हमारे पास वाटर है उसको इतनी हीट अगर हम देंगे तो फिर उसके टेम्परेचर में 1 सेल्सियस या 1 केल्विन का इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है Q बाय m डेल्टा टी। तो यहां पे जो Q है इसको आप बेशक डेल्टा Q लिख सकते हैं और यहां पे भी डेल्टा Q लिख सकते हैं क्योंकि हीट जो वो ऐसा ऐसा उसमें इजाफा होता है, यानी एकदम से इतनी हीट नहीं हम प्रोवाइड कर सकते, ऐसा ऐसा बर्नर लगाएंगे तो ऐसा ऐसा हीट हम देते जाएंगे। इसी तरह से m यहाँ पे मैस है, डेल्टा टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो डेल्टा टी भी टेम्परेचर हम इसलिए डेल्टा टी लिखा है बिकॉज ऐसा ऐसा टेम्परेचर में इजाफा होता है। बहरहाल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू है डेल्टा Q बाय m डेल्टा टी। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हीट कैपेसिटी C जो है डिवाइडेड बाय मैस, क्योंकि हमने हीट कैपेसिटी का फार्मूला पढ़ा है, हीट कैपेसिटी C इज इक्वल होती है डेल्टा Q बाय डेल्टा टी। तो इसका मतलब यहां पे हम डेल्टा Q बाय डेल्टा टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम हीट कैपेसिटी लिख सकते हैं C डिवाइड बाय हमारे पास ये मैस होगा, ये आ जाएगा। तो यहां से एक बात बड़ी ही गौर करने वाली है कि जब हमने हीट कैपेसिटी निकालनी होती है तो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं मैस के साथ। लेकिन जब हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है, जब हमने हीट कैपेसिटी निकालनी है तो मैस को हम मल्टीप्लाई करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। लेकिन जब आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मैस करना पड़ेगा। यहां पे हीट कैपेसिटी को मैस पे डिवाइड करके आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल सकते हो। लेकिन अगर हम हीट कैपेसिटी की बात करें तो वहां पे मैस को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से हमने मल्टीप्लाई किया था। तो इसका मतलब आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो आप हीट कैपेसिटी भी आसानी से निकाल सकते हो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये मैस इधर आके मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो हीट कैपेसिटी हमारे पास आ सकती है। तो अब हम इनके यूनिट की बात करते हैं। तो जो यूनिट हमारे पास आता है हीट कैपेसिटी का, अब जो हीट होती है उसको हम जॉल में लेते हैं और जो हमारे पास टेम्परेचर है उसको हम केल्विन में लेते हैं, या आप सेल्सियस में भी ले सकते हो जॉल पर केल्विन, या हम इसको जॉल पर सेल्सियस भी लिख सकते हैं जो कि इसका यूनिट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है उसका यूनिट भी हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम हीट कैपेसिटी का यूनिट आपको बता रहे हैं कि हीट कैपेसिटी का जो यूनिट है वो जॉल पर केल्विन है और सैंपल इसका C आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसका सैंपल C होता है। यूनिट हम क्योंकि हीट जॉल में लेते हैं, टेम्परेचर हम केल्विन में लेते हैं, तो जॉल पर केल्विन या जॉल पर सेल्सियस भी इसका जो है वो यूनिट हो सकता है। जॉल पर सेल्सियस जो है वो भी इसका यूनिट ही बनेगा। अब हम बात करते हैं जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सैंपल C है, इसका यूनिट क्या होगा, बिकॉज हम हीट को जॉल में ही लेते हैं, मैस किलोग्राम में लेते हैं, टेम्परेचर हम केल्विन में लेते हैं, तो इसलिए इसका यूनिट क्या बनेगा जॉल। मैस ऊपर जाएगा, मैस का यूनिट केजी होता है तो ऊपर जाएगा तो पर केजी बन जाएगा, यानी केजी की पावर -1 आ जाएगी। टेम्परेचर जो है
इसको हम केल्विन में लेते हैं तो ये ऊपर जाएगा तो पर केल्विन बन जाएगा, या इसको हम जॉल पर केजी पर सेल्सियस भी हम लिख सकते हैं। जॉल पर केजी पर सेल्सियस भी जो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो सकता है। अब हम बात करते हैं जी कि जो 4 पॉइंट हमारे पास इसका डिफरेंस का आता है। तो हीट कैपेसिटी जो होती है ये सेम फॉर मटेरियल ऑफ सेम मैस, अगर एक तरह की मैस हमारे पास है तो उसकी हीट कैपेसिटी जो है वो भी सेम आएगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने आपको पहले बताया कि यूनिट मैस के लिए होती है, तो इसलिए ये भी कहोगे सेम फॉर सेम मटेरियल, यानी एक मटेरियल की अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने निकाली वाटर की 4200 जॉल पर केजी है, तो उसके हर एक सेल्सियस या हर एक केल्विन में इजाफे के लिए हमें इतनी ही हीट उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यानी अगर 1 सेल्सियस का आपने चेंज लेके आना है तो आपको 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन जो हम कह रहे हैं कि आपको स्पेसिफिक हीट जो के वाटर की होती है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसी तरह से अगर 2 सेल्सियस में लेके आना तो फिर से आपको 4200 जॉल जो हीट उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसलिए ये सेम दोनों चीजें हैं दोनों के लिए, यानी कि सेम फॉर स्पेसिफिक हीट में हमने आपको बताया कि सेम फॉर सेम मटेरियल के लिए रहती है, इसी तरह से जो हीट कैपेसिटी होती है ये भी सेम फॉर सेम मटेरियल ऑफ सेम मैसेज के लिए होगी। नंबर 5 पे जी, इट डिपेंड्स बोथ ऑन सब्सटेंस एंड मास ऑफ बॉडी, मोर द मास मोर इज हीट कैपेसिटी। अब क्या मतलब है कि ये डिपेंड करती है सब्सटेंस जो है उसके पे और उसके मास जो है उस पर डिपेंड करती है। जितना मास ज्यादा होता है उतनी हीट कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होती जाती है, क्योंकि आपको बताया है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ मास क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसलिए जितना मास हमारे पास ज्यादा होता जाएगा उतनी हीट कैपेसिटी जो होगी यानी उसकी ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि मास के साथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसलिए हीट कैपेसिटी जो होगी वो भी बढ़ जाती है जब मास बढ़ता है। तो इसका मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा हीट कैपेसिटी होगी। तो इसकी बात करें अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी बट इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ऑफ बॉडी। यानी ये मास पे डिपेंड तो नहीं करता, बिकॉज हम यूनिट मास के लिए 1 किलोग्राम मास के लिए हम बात करते होते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो इसलिए हम कह रहे हैं। बट लेकिन ये क्या है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ बॉडी। लेकिन ये बॉडी जो हमारे पास होगी उसकी एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी एक खासियत जरूर है। नंबर 6 पे बात अगर हम करें तो हीट कैपेसिटी इज मेजर ऑफ अ particular substances resistance to change in temperature upon a supplied heat sources. Heat capacity is measured of a particular substance. हीट कैपेसिटी जो होती है वो एक खास सब्सटेंस के लिए हम करते हैं, रेजिस्टेंस उसमें जो आ रही है उसके लिए, टू चेंज इन टेम्परेचर, इन टेम्परेचर में इजाफा करने के लिए जो हमें चाहिए होती है, upon a supplied heat source, कि ये हमारे पास जो हीट सोर्स है वो कितनी हीट सप्लाई कर रहा है उस हिसाब से उसकी हीट कैपेसिटी जो है उस मतलब उतना उसको टाइम फिर लगता जाता है। अब अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास है। इसमें क्या था, इसमें पर यूनिट मास की कंडीशन नहीं है, इसमें स्पेसिफिक हीट के साथ आपने मास को मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन यहां पे क्या कंडीशन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो हमें हीट चाहिए होती है, अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है एक यूनिट मास का टेम्परेचर रेज करने के लिए, उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। लेकिन कि ये हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। लेकिन अगर हम हीट कैपेसिटी की बात करें तो हीट कैपेसिटी के केस में, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें पता होता है उस ऑब्जेक्ट की, हमने जस्ट मास अगर हमारे पास 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है, 4, 5 जितने भी किलोग्राम है उससे मल्टीप्लाई करते जाना होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे आपको बताया था कि हीट कैपेसिटी इज मेजर of a particular substances resistance to change in temperature upon a supplied heat source है, क्योंकि हीट जो है वो जितना मास उसका फिर बढ़ता जाएगा वो हमें उतनी ज्यादा हीट उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। लेकिन अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो ये अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास है, यानी 1 किलोग्राम मास के लिए जितनी हीट चाहिए होगी उसके टेम्परेचर में 1 केल्विन का इजाफा करने के लिए, तो उसको हम उस ऑब्जेक्ट की, उस सब्सटेंस की, उस मटेरियल की क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास थी, कंपैरिजन था जो कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के दरमियान था, वो हमने आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं आपको हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में
काफी ज्यादा कुछ जो आपको डाउट्स थे वो आपके क्लियर हुए होंगे और आपको पता चला होगा कि हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या होती है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो क्या होती है। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज।